साइम अयूब की एसीसी इवेंट्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है, इवेंट्स के अंदर 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6 ये टेलीफोन नंबर नहीं है, ये साइम अयूब की परफॉर्मेंस है और आपका सबसे महंगा प्लेयर है वो पीएसएल के अंदर। अल्लाह और दे, अल्लाह सबसे ज्यादा उसको दे, लेकिन बात इतनी है कि आप प्लेयर्स तो अपने इवेंट्स के अंदर उस तरह के लेके आए ना जिनके कोई स्टैट्स भी हो देखने वाले। अब इन स्टैट्स के साथ आपके प्लेयर सबसे महंगे बिक रहे हैं और ये स्टैट्स के साथ आपके प्लेयर बाहर ही नहीं हो रहे हैं, तो भी टीम का यही हाल हो। मसला तो कामरान पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेग करता आ रहा है कि नाम गेम से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं हमारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और साइम अयूब के साथ भी ऐसा ही, हमने उसको इतना बड़ा प्लेयर बना दिया है फोर्सफुली, वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर भी हो गए हैं, तो उनको लगता है उन्होंने 3 विकेटें ले ली हैं बॉलिंग में तो बैटिंग में उनका काम खत्म हो गया है। इट डजंट वर्क लाइक दैट इन अदर टीम्स। एक प्लेयर पूरा डिलीवर करता है और उसी तरह फिर वो एक ग्रेट प्लेयर बनता है, बट समहाउ साइम इज फार ऑफ फ्रॉम दैट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साइम भी और बाकी जो भी पहले भी बात हो रही थी कि जो आपको जो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करनी पड़ेगी टॉप से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप अगर मैच में जा रहे हैं, आपके शाहीन ने दिए 2 ओवर में 31 रन, शादाब ने दिए 1 ओवर में 17 और 3 ओवर में 38 रन। तो कुछ स्टार्ट्स पे बात कर लेते हैं। हम साइम अयूब की बात कर रहे थे, अगेन वैलिड पॉइंट है कि भाई नंबर 1 ऑलराउंडर तो वो बन गए, बट विद द बैट ही हैज नो परफॉर्मेंसेस, या फिर उस पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे जिस पोटेंशियल पे हम समझ खेला हुआ है। एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। बहुत देखे लो, आप मुझे ओल्ड फैशन कहें ना कहें, एक सेक्स ने हवाई जहाज़ ही ना उड़ाया और आप उसको हवाई जहाज़ की कोचिंग दे देंगे, भाई आप बिठा के हवाई जहाज़ चलाना सिखा दें, कैसे हो सकता है? मैं तो उसको कोच नहीं मानता, मेरी उससे इंटरेक्शन हुआ है। मैं सबको बता देता हूँ व्यूअर्स को, मेरा उससे 2-3 दफ़ा इंटरेक्शन हुआ, मुझे भेजा गया था कि उससे जाके बात करें, तो उसको ये पता लग जाना चाहिए कि सर जी यू हैव लॉस्ट 4 मैचेस अगेंस्ट इंडिया, अब आपको हम कितना चांस दें। देखिए दानिश भाई, उन्होंने दिखाया है उनका स्किल लेवल बहुत हाई है, हमारों का स्किल लेवल नहीं है इतना, और वो इतने ही जोगे हैं। इसलिए आप पीछे चले जाएं, पिछले वर्ल्ड कप में हमसे 120 चेज नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल 60 बॉलों पे 60 चाहिए था, 2 आउट थे, हमसे वो चेज नहीं हुआ था। तो ये विकेट हम सुबह से कह रहे हैं कि यहाँ पे टर्न भी होता है, यहाँ पे स्विंग भी होता है, और आपकी स्ट्रेंथ जो है आपकी बॉलिंग है, तो आपने सारा ऑपोजिट किया ना। जब आप फैसले ही गलत करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे सही आ सकते हैं? ये नहीं आ सकते ना सही। प्लानिंग ही सारी गलत थी, आपने कॉम्बिनेशन, अब आपने जैसे फहीम की बात की है जी, फहीम मुझे लगता है कि वो फील्डिंग ऑलराउंडर हैं, क्योंकि ना वो बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं, वो फील्डिंग ऑलराउंडर है। आप पिछले 3 मैचों से देख लें, जो नीदरलैंड वाली बात कर रहे हैं, अल्लाह उसको और दे, पीएसएल में सारे पागल हो गए थे 2 छक्कों पे, वो उन्होंने कैच छोड़ा नीदरलैंड ने और वो कर गया। ठीक है, वो इतनी उसकी है एबिलिटी कि वो आखिरी 1-2 ओवर में 2-3 छक्के मार सकता है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि 25-30 बॉल खेलेगा और वो 60 करेगा और आपको मैच जितवाएगा, राइट? तो फिर आप ऐसे प्लेयर्स को जब आप फिर आपका नंबर 4 और नंबर 5 बिल्कुल रन नहीं कर रहे, राइट? फिर आपने 6-7वें पे ऑलराउंडर रखा हुआ है जिसकी बैटिंग भी नहीं आती, जिसकी बॉलिंग भी नहीं आती, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम 160 चेस करेगी? मैं तो फिर वहीं पे फंसा हूं। ठीक है, हम सिलेक्शन को कह सकते हैं जी ये टीम गलत हुई, ये मैनेजमेंट गलत है, लेकिन जो 15 चले गए हैं उनमें से तो जो बेस्ट है खिला सकते हैं ना हम एज अ कैप्टन या एज अ मैनेजमेंट, कि हाँ यार ये राइट कॉम्बिनेशन बनता है। वो राइट कॉम्बिनेशन हम खिला नहीं रहे, तो फिर हम बैठ के यहाँ पे आई थिंक सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और राशिद लतीफ साहब, यहाँ पर बाबर आजम की भी बात बनती है, बिकॉज अब तक जो हमें शिकवा था उनसे वो ये था कि वो तेज़ नहीं खेल रहे हैं और रन बॉल खेल रहे हैं। आज तो सिचुएशन ऐसा था कि ऊपर से 3 विकेटें गिर गई थी, ठीक है आपको 176 रन करने थे, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते थे आज वो एंकर रोल प्ले करना, एक एंड को संभालते, बोलते यार मैं यहाँ पर 120-25 के स्ट्राइक रेट से बैट कर रहा हूँ, आप सामने से मेरा साथ दो। बड़ा दुख हो। तो सप्लाई लाइन में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। मसले को मैं आसान कर देता हूं। जी। आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें। कर दिया। आप ड्रॉप करके इनको सिर्फ नेट में या किसी भी लेवल के ऊपर बैटिंग करते हुए देखें। 3 महीने के बाद ना लोग ये कह रहे हो क्या खूबसूरत खेलता है, इसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए।